दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 4.1। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, मतलब कि बेसिक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कुछ जानी है। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। 3x3 का एक्सपेंशन मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आई बटन पे क्लिक करके वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 2, 4, -5 एंड -1 हमें डिटर्मिनेंट गिवन है और इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग नेम दे देंगे ए और इसकी हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 बहुत ही इजी है। क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले 2 इंटू -1 लिखेंगे, देन आफ्टर उसके बाद माइनस का साइन पुट करेंगे एंड अनदर डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू -1 -4 इंटू -5, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, -2 and minus plus 5 4 is 20, -2 plus 20 we get 18. This is our answer. Determinant a is equals to 18. Okay, यही हमारा क्या है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक लाइन का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके इसमें बहुत ही इजी पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अगेन 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा हमें गिवन है। ओके, क्या करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर माइनस पुट करेंगे, अगेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेट से ये कोई ए मैट्रिक्स है जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने को दिया गया है। cos थीटा डॉट cos थीटा, दिस इज ऑफ फर्स्ट डायगोनल, हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट किया। दिस इज साइन ऑफ फॉर्मूला एंड माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से क्या पता चला हमें कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो हमारा 1 है, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ओके, so our determinant is equals to 1. This is answer. Okay, now क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग लिख ले रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, डायगोनल मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में पहले एक्स से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, plus 1 and x cube are the rest part of this equation. X cube plus 1 and minus x square minus 1 square. X cube plus 1 minus x square plus 1
एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ A is equals to मैट्रिक्स गिवन है, then so that डिटर्मिनेंट 2A is equals to 4 डिटर्मिनेंट A, हमको ये शो करना है। ठीक है, मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर है तो हमारा जो ये शो करना है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें जो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है मैं उसको लिख ले रहा हूँ 1 2 एंड 4 2। सबसे पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2A, यहां से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 4 8 4। ओके, 2 से सभी एलिमेंट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 4। ठीक है, 2A मिल गया। 2A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एंड फिर 4 इंटू डिटर्मिनेंट A करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 2A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई करें डायगोनल को, 2.4 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, एंड 4.8। ओके, अब देखिए 4 2 जा 8 माइनस 32, यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से हमें मिल जाएगा -24। अब देखिए 2A मैंने फाइंड कर दिया, अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। देखिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए ये है, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 माइनस 8 वी गेट -6। अब देखिए इसमें क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -6 इंटू 4 -24। ठीक है, अब 2 इंटू मैट्रिक्स ए से हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2A निकाला था ना, -24, तो यहाँ पे लिखेंगे 2A, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट A, और यहां से मैं देख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A -24 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू A क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट A -24 है। So it is verify that determinant of 2A is equals to 4 into determinant A। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट A, और जो A मैट्रिक्स है वो ये है। ठीक है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है और डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल्स टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट A, हमें ये वेरीफाई करना। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 3A यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स में 3 से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 3A इज इक्वल्स टू 3 0 3 0 3 एंड 6 0 0 12, ये हमें 3A मिला। अब 3A डिटर्मिनेंट जो मिला है इसको क्या करना है, इस जो ये 3A मैट्रिक्स मिला इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, देखिए इसको मैं पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा 3 0 3
0, 3, 6, 0, 0 एंड 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें। इसके रूल्स आपको पता है कि हमें उस रो को कंसीडर करना है जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ R3 में मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, या तो C1, या तो C1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, या तो R3, दोनों के अलोंग हम लोग कर सकते हैं। तो मैं R3 के अलोंग करने वाला हूँ। R3 के अलोंग करने से पहले मुझे इस पे साइन देने होंगे। पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन दे दीजिए तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। कैसे? मैंने आपको सिखाया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो इसको साइन मिला प्लस माइनस एंड प्लस। अब देखिए 0 पॉजिटिव का, अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इसके अलोंग बनाएंगे। तो इसका जो जिस पोजीशन का एलिमेंट हम लोग लेते हैं उसका रो एंड उसका कॉलम हम लोग उसके रो और कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो बचे हुए एलिमेंट 0, 3 एंड 3, 6 हैं। अब देखिए नेक्स्ट 0 है तो ये माइनस के साइन के साथ लगेगा और इसके साथ भी ठीक वही काम करेंगे। ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम को छोड़ेंगे, 3, 0 एंड 3, 6 मिलेगा। 3, 0, 3, 6। अगेन ये पॉजिटिव का 12 और ये 3, 0 एंड 0, 3, 3, 0, 0, 3। ओके, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके हम लिख दे रहे हैं, तो 0 माइनस 0 प्लस 12, 3 3 9 माइनस 0। कैसे? मैंने डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, ये हो गया 12 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 108। यहाँ से हमें पता चला कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है वो है 108। अब अगर मैं 27 इंटू डिटर्मिनेंट a निकालूं और उसकी भी वैल्यू 108 आ जाती है तो ये जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन का ये वेरीफाई हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट a पहले निकालेंगे, देन आफ्टर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट a जो होगा वो एक नंबर होगा और उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। देखिए अब डिटर्मिनेंट a हम निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भी हम एक्सपेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए मैं R3 ही लूंगा। अगेन इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव साइन। अब देखिए, अब इस सबसे पहले 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करिए। 0, 1, 1, 2, निगेटिव का 0। वैसे 0 पे कोई भी साइन अप्लाई नहीं होते हैं, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमें छोड़ना पड़ेगा। 1, 0 एंड 1, 2, देन 4 पॉजिटिव का और इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस 1, 0, 0, 1। ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 4 एंड 1 माइनस 0, दिस इज 4। तो हमें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मिली 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट a। ठीक है, 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल है 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a यहाँ से मैंने निकाला और 3a डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए थे, 108 आया था। अब इसमें 27 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी कि 27 ऑफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 108। सो अगर ये इक्वेशन सेकंड है और लास्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट थी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we say that determinant of 3a is equals to 108 and determinant a 27 determinant a is equals to 108. So determinant of 3a is equals to 27 determinant a। यही क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए हमें दिया गया था और हमें यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, मैट्रिसेस गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0, ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ए, देखिए मैंने आपको बताया है कि हम लोग ऐसे रो या कॉलम का यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो। देखिए 0 तो थर्ड रो पे भी है बट सेकंड पे मैक्सिमम है, तो मैं R2 के लॉन्ग इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस पे साइन देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, यानी कि अब इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, -0, इसका रो सॉरी इसका ये रो और इसका ये कॉलम मैंने स्किप किया, -2 -2 -5 0 -1 सॉरी दिस इज -1 -2 -5 0 +0, ये वाला कॉलम ये वाला रो, क्या बचा 3 -2 3 0 एंड माइनस, दिस इज द माइनस ऑफ पोजीशन वेयर द, ये एलिमेंट जहाँ पे है ये उसके लिए माइनस और ये एलिमेंट का -1, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 3 -1 3 -1 एंड 3 -5। एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला क्या था 3 -2 एंड 3 0, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो -0 +0 -n +1, और इसको सॉल्व करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको, तो 3 × -5 -1 × 3 -1 × 3, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1 -15 -+3, we get -12। दिस इज आंसर। ओके, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पे। ठीक है, आ जाइए 5 का पार्ट 2, जल्दी से रीड करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। ये दोस्तों इसमें मैं फ्री हूँ, किसी के भी अलोंग इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो R1 R2 R3 जिसके भी अलोंग मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे R1 के ही अलोंग करना चाहिए। तो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले पोजीशन के लिए इनको साइन दे दिया जा रहा है 3। अब इसके लिए इसका रो एंड इसका कॉलम ये है और ये है, बचे हुए एलिमेंट 1 -2 3 and 1। Again we put the minus, this is the minus of position
माइनस ऑफ पोजीशन का मतलब ये हुआ कि -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। 4 माइनस का 4, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक माइनस है, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर इस यहाँ से एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट क्या होंगे, इसका रो ये वाला और इसका ये वाला कॉलम को हम छोड़ेंगे। 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 एंड 1, प्लस का 5 1 1 2 एंड 3। इसको अब एक्सपैंड करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 into 1 minus 2 into 3 minus plus 4, 1 minus plus 4 plus 5, 3 1 just 3 and 2 1 just 2 minus 2। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस प्लस 3 2 just 6 प्लस 6 एंड 1 7, तो 3 into 7 प्लस 4 into 5 प्लस 5 into 1, 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5, दिस इज 46। तो हमें पता चला जो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना था उसकी वैल्यू क्या मिली, 46। ये जो मुझे डिटर्मिनेंट गिवन था इसकी वैल्यू 46 मुझे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से ये 46 के इक्वल है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ का थर्ड पार्ट पे। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट पे 0 दिख रहा है, तो यहाँ से मैं ये क्लियर नहीं कर सकता कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं। इसमें सभी पे सेम वैल्यू है लगभग जीरोज की, तो किसी के भी अलोंग यहाँ पे आप फ्री हैं, आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो मैं अगेन R1 के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव 0 0 -3 एंड 3 0, निगेटिव का 1, इसके लिए हो जाएगा -1 -3 -2 एंड 0 2 -1 0 -2 एंड 3। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये 0 मिलेगा, और इसको -1 into 0 0 0 and -3 into -2, this is sign of formula, -3 into -2 minus plus 3 2 is 6 plus 2 -1 into 3 -3 minus and minus plus 2 into 0 0 -1 into -6, we get +6, 2 into -3 we get -6, this is equals to 0। so यहाँ से पता चला जो ये डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 0 डिटर्मिनेंट था ये। अब फिफ्थ के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है दोस्तों, ये फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन है। अगेन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि अभी तक लास्ट क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट A, इसमें मैं किसके अलोंग करूं, इसमें 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है R2 के अलोंग मुझे करना चाहिए। तो मैं R2 के अलोंग एक्सपेंशन करने वाला हूं दोस्तों। तो इसके लिए साइन क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव, -0 इंटू इसके बचे हुए एलिमेंट लिख लो भाई, ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ेंगे, -1 -2 -5 0 -1 -2 -5 एंड 0 प्लस टू के अकॉर्डिंग लिखिए। तो +2 के अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम ये वाला रो 2 -2 3 एंड 0 2 -2 3 एंड 0
एंड माइनस माइनस प्लस वन और इसके अलॉन्ग करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 माइनस वन 3 माइनस 5 ये तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 0 0 and minus 0 minus this is sign of formula and minus 2 into 3 minus 6 और ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 5 2 जा 10 minus 10 and minus minus plus 3 10 plus minus 10 plus 3 यहाँ से हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 और ये हो जाएगा हमारा 7 3 10 2 12 5 दिस इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी फिफ्थ का फोर्थ भी सॉल्व हो गया। गाइज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is on your screen. Please read it and now we will going to solve it. Okay, we have to find the determinant of given matrix. First of all, we write it on the determinant form 1 2 5 1 1 4. I'm writing it column wise. Okay, now listen. The given determinant, I will solve it by expanding R1. Okay, so this is सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि साइन दे दीजिए। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं लिख दे रहा हूँ -1 to the power I plus j and the I value is 1 and the value of j is also 1 for the given for this element. So this is 1 plus 1 multiplied by 1। बचे हुए एलिमेंट इसके रो इसके कॉलम को छोड़ के मैं लिख दूंगा 1 minus 3 4 minus 9 and minus 1 to the power 1 plus 2 because it is on the column number 2 multiplied by 1 by this element and write it on the 2 cross 2 matrix. This is 2 minus 3 5 and minus 9. Again we apply same process for the third element of the R1 -1 to the power 1 plus 3 multiplied by -2 and multiplied by the determinant of 2 cross 2 2154 I'm write it here because there is no space for writing them. Now solve it. This is positive 1 and minus 9 into 1 minus 9 minus 3 into 4 4 3 is 12 minus 12. Okay, this is minus 1 minus 9 into 2 minus 18 and minus 5 3 is 15. Again this is positive and here is -2, so -2 5 2 4 2 is 8 minus 5 1 is 5 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से मिलेगा हमको 3। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ से मिलेगा -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 और ये 8 2 just 16 8 minus 5 we get 8 minus 5 we get 3 and 3 2 just 6 minus 6 this is 0. This is our answer. Question number 6 is solved. The determinant of given matrix is 0. Now come on the question number 7. Question number 7 is also on your screen. Read it and now we're going to solve. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो डिटर्मिनेंट गिवन है और बोला गया है ये दोनों इक्वल हैं, x की वैल्यू फाइंड करके बताइए। अच्छा, हम लोग जैसे मैट्रिक्स में कंपेयर कर ले रहे थे एलिमेंट को,
यहाँ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 is equals to 2x into x minus 4 into 6. This is 2 minus 20 is equals to 2x square minus 24. यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24, इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18, और ये हो जाएगा 8 to 20 एंड 4 to 6, 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 implies that x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मिलेगा मुझे x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3. तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3. ठीक है, यही हमारा है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट के लिए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट ये है, इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है लास्ट क्वेश्चन की तरीके. तो सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को. तो ये जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6x. यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस x और यहाँ से मिलेगा माइनस 2, implies that x is equals to 2. This is the answer for question number 7th second part. Okay दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश करिए. क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके है जैसे 7 है, इसमें भी x की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे. x स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36 इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 एंड माइनस 36. दिस इज 0 एंड x स्क्वायर माइनस 36. x is equals to 36, sorry, x square is equal to 36, x is equal to प्लस माइनस 6. ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है. बी में मुझे गिवन है प्लस माइनस 6, so B option is correct option. Tick on the B option. Now exercise number 4.1 is completed. In the next video we will explain you properties of determinant. So watch the video for learning the concept of properties of determinant, because it is the most important topic for the determinant and it is also helpful for earning the more and more marks in the board examination. So watch the next video carefully. Okay, now